अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, अभी तक व्लॉग्स हुए हैं, उनके अंदर हमने क्रिप्टो की बात की, हमने बिटकॉइन की बात की, हमने आईटी की बात की, हमने आईटी के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर क्या प्रॉब्लम्स है, हमने रशियन ऑयल के ऊपर बात की, हमने बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर बात की है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये चीज़ें आपके लिए हैं, तो जब आप लोगों का ईमेल आएगा तो आई डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। आप लोगों ने बहुत सारी सजेशंस दी हैं मुझे मेरे फेसबुक पेज पे, आई अप्रिशिएट दैट। लेकिन सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ है कि मुझे आज एक ईमेल रिसीव हुई है एंड मैं चाहता हूँ कि आप इस ईमेल को मेरे साथ मिल के पढ़ें और मिल के इस इशू को डिस्कस करते हैं। लेट्स सी व्हाट वी कैन इफ़ वी कैन ड्रॉ एनी सोल्यूशन फ्रॉम दैट। हाय शफात भाई, हाय, बीन फॉलोइंग यू सिंस लास्ट 5 years। बड़ी अच्छी बात है भाई, बड़े तुम जेम्स बॉन्ड लगे हो यहाँ पे। लेट मी टेल यू दैट आई एम वन ऑफ योर बिगेस्ट फैन। बहुत अच्छी बात है भाई, 56 इंच का पंखा चल रहा है यहाँ पे। आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। बताओ भाई, and I want you to address this issue in your upcoming vlog। बता भी दो। As an overseas Pakistani, जी, I am based in UAE, आगे PTI, doing a small business here in partnership with an Indian fellow from Karnataka। अच्छा नहीं है PTI। He lives with his wife and I live alone। अच्छा, वो अपनी बेगम के साथ रह रही है, अकेला रह रहा है। Since my wife is living in Pakistan। अच्छा, बेगम ये वहाँ पे है और ये वहाँ दुबई में, UAE में कहीं पे भी ये गुलछर्रे उड़ा रहा है। I live in their apartment as a family member। ओ शाह शेर, मतलब वो लोग रह रहे हैं और ये उनके साथ एज ए फैमिली मेंबर रह रहा है। इम्प्रेसिव। इज इट लीगल? आई डोंट थिंक इट्स लीगल। चलो ठीक है। एंड आई ऑफन विश इफ आई कुड ब्रिंग if I could afford bringing my wife into this city, but I am unable to afford a separate house। जाहिर है वो आसान काम थोड़ी है, मतलब दो बंदे बिजनेस कर रहे हो और उसके बाद जो भी तुम लोगों का सिस्टम है उसमें बड़ा मुश्किल काम है कि एक साथ एक ही दुकान में इतनी कमाई हो जाए कि दो लोग जो है वो, या एक ही बिजनेस में इतनी कमाई हो जाए कि दो लोग अपने अपने अपार्टमेंट अफोर्ड कर सकें, अपनी अपनी फैमिलीज निकाल सकें। इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग। माई बिजनेस पार्टनर हैज ऑल्सो ऑफर्ड मी इफ आई कुड ब्रिंग माई वाइफ एंड वी बोथ फैमिलीज कुड लिव इन अ लार्जर अपार्टमेंट एंड शेयर द रेंट, बट माई वाइफ रिफ्यूजेज दिस आइडिया। बात तो सही है तुम्हारी बेगम की, क्योंकि ज़ाहिर है बेगमात जो है ना वो डिफरेंट अंदाज से सोचती हैं। पहली बात तो ये कि मुझे नहीं लगता कि ये सारा काम जो तुम कर रहे हो ये लैंडलॉर्ड अलाउ करते होंगे या कुछ भी, मुझे नहीं पता क्या अंडरस्टैंडिंग है तुम लोगों का। लेकिन जैसा भी है, एक साथ एक अपार्टमेंट में दो फैमिलीज इस तरह से रहना, अगर चलो मान लिया लीगल है भी, बट ख़वातीन को एक पर्सनल स्पेस का एक कॉन्सेप्ट होता है, और साथ में जब दो लोग रह रहे हैं और दो बिल्कुल अजनबी लोग रह रहे हो, चलो एक फैमिली हो, दो भाई रह रहे हैं, उनकी वो हैं वाइफ्स हैं आपस में, तो चलो वो समझ में आता है, रिश्तेदारी है। ये बिल्कुल अजनबी लोग हैं जो इनके साथ घर शेयर करना, आई डोंट नो तुम लोगों का आपस में क्या रिलेशन है, लेकिन चलो अगर कोई सिक्योरिटी इशू नहीं भी है तो फिर भी एक बड़ी ऑकवर्ड सी बात है। और ख़वातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो ये एक इंतहाई बेहुदा बात है कि आप दो लोग एक जगह पे जाके फैमिली, दैट्स नॉट अ वेकेशन, ये यू आर टॉकिंग अबाउट अ लाइफ स्टाइल। वेकेशन में भी चल जाता है लेकिन बाज़ लोग वेकेशन में भी नहीं एक्सेप्ट करते इस चीज़ को, तो ख़वातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना बहुत ज़रूरी है। माई वाइफ इन पाकिस्तान इज़ एक्सट्रीमली अनहैप्पी। ज़ाहिर है जब तुम्हारे जैसा कद्दू मिला है तो क्यों नहीं वो अनहैप्पी होगी। माई मदर हैज़ गॉट ऑल सॉर्ट ऑफ इशूज़ विद हर। अच्छा, अपनी मान भी नहीं रहे, माँ डाल भी माँ पे रहे हो, वेरी गुड। एंड शी इज़ अनएबल टू एडजस्ट विद माई मदर एज वेल। अच्छा भाई ठीक है। 90% ऑफ माई कंसंट्रेशन गोज टूवर्ड सॉर्टिंग आउट माई मदर्स एंड माई वाइफ्स डिफरेंसेज, एंड नाउ माई वाइफ इंसिस्ट्स ऑन ईदर शिफ्टिंग हर टू अ सेपरेट हाउस और लेट हर गो बैक टू हर पेरेंट्स प्लेस। ये होता है जब बेगम तुम्हारे साथ नहीं रह रही, बेगम रह रही है एक अलग मकाम पे, एक अलग घर में, वहाँ पे तुम भी नहीं हो, तुम्हारी वजह से ही आई है ना, तुम्ही से शादी हुई है, मतलब जाहिर है वो तुम्हारी अम्मा के पास रह रही है तो तुम्हारी वजह से रह रही है ना। अब तुम भी नहीं हो वहाँ पे तो वो वहाँ रह रही है, पता नहीं तुम्हारे बच्चे, और तुमने लिखा नहीं है, अगर बच्चे हैं तो उनको पाल रही है, तो ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसके अंदर तुम कह रहे हो कि तुम्हारी अम्मा को इश्यूज़ भी हैं, तो बेटा अम्मा पे नहीं डालो, मसला तुम में है, कद्दू तुम हो बेसिकली। 90% of my consideration goes to sorting out my mother's and my wife's differences. Now my wife insists on either shifting her to a separate house। जो तुमने कहा ना either shifting us, ये तुम ऐसे कह रहे हो जैसे ये मतलब तुम्हारी बेगम कोई नाजायज़ मुतालबा कर रही है। भाई देखो, अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी बेगम तुम्हारी अम्मी के साथ कोप नहीं कर रही तो दो वजूहत हो सकती हैं, बल्कि तीन हो सकती हैं। नंबर 1, तुम्हारी बेगम टॉक्सिक है। नंबर 2, तुम्हारी अम्मी टॉक्सिक है। नंबर 3, तुम कद्दू हो।
मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अम्मा को बीच में तुम ऐसे बिला वजह ला रहे हो कि अम्मा के साथ कोप नहीं कर पा रही। बेसिकली मसला तुम में और तुम्हारी बेगम की अंडरस्टैंडिंग में, तुम दोनों आपस में अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। और ये मसला सिर्फ तुम में नहीं है मेरे भाई, ये पाकिस्तान की मेरे ख्याल में शायद 99.9% मर्द जात जितनी भी है ना उसके साथ ही मसला। बल्कि अगर मैं इंडिया भी डालूँ तो उसमें भी जो लोग जो NRIs हैं, जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, उनके साथ भी यही मसला होता है। वो लोग भी इसी तरह से ही बाहर रह रहे हैं और वो पीछे जो है ना वो बहू जो है वो सास को हैंडल कर रही है और सास बहू से हैंडल नहीं हो रही है, समथिंग लाइक दिस। दिस सिचुएशन इज एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी एंड मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। क्यों वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हो? अगर तो तुमसे समझ नहीं आ रहा तो दो आसान से काम है भाई। अगर वो लोग कोप नहीं कर रही तो या तो अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो उसको अलग घर देना तो उसको अलग घर लेके दे दो, ये कोई नाजायज़ बात नहीं है। लेकिन अगेन सिक्योरिटी, पाकिस्तान में सिंगल औरत को किराए का घर मिलना मुश्किल होता है, तो फिर एक ऐसी खातून जिसका शौहर जो है वो मुल्क से बाहर होता है उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोग हर तरह की ज़हनियत रखते हैं और हमारे मुल्क में तो ख़वातीन से ख़ास नफ़रत पाई जाती है। हर औरत हमें एक अपॉर्चुनिटी लगती है कि इसके मतलब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। वो खैर हमारी एक ज़हनी सॉफ्टवेयर का मसला है और ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, ये रीजन का मसला है। हम लोग ख़वातीन के साथ नहीं होते, हम नहीं समझ पाते इनको। अब वो कह रही है कि तो उससे अलग घर लेके, चलो मान लिया तुमने उससे अलग घर, कोई फ्लैट स्लैट कोई छोटा मोटा कोई ख़रीद के ले भी दिया, तो उसके बाद तुम्हें क्या लगता है मतलब मसले हल हो जाएंगे? मसले फिर भी वही रहेंगे। अभी आज तुम्हारी बेगम तंग करी है, फिर तुम्हारी अम्मा तुम्हें ताने दिया करेंगी, बेटा अब तुम बिल्कुल अकेले होगे, फिर क्या करोगे? सोच रहे फिर इसी तरह एक ईमेल लिखोगे, गलत है ना? तो एक ही ऑप्शन है, या तो ये कि अपना कारोबार अगर इतना उसमें गुंजाइश है कि तुम्हारा पार्टनर अगर अपनी बेगम को रख सकता है तो इतनी गुंजाइश भी होगी कि तुम भी अपनी बेगम को रख सको। देखो अगर कमाई कर रहे हो और सेव कर रहे हो और गाड़ी नहीं रख रहे हो और पैदल सफ़र कर रहे हो और दुबई मेट्रो में सफ़र कर रहे हो, तो इसीलिए कर रहे हो ना कि सेव करो। सेव किसके लिए कर रहे हो? अच्छे लाइफस्टाइल के लिए कर रहे हो। अच्छे लाइफस्टाइल से क्या होगा? बेगम बच्चों के साथ खैर से रहोगे, घर बार रखोगे। लेकिन अगर उस उम्र में तुमने घर बनाया जिस उम्र में तुम्हारे जोड़ बोल गए, तुम्हारे मतलब हकीमों की ज़रूरत पड़नी शुरू हो गई, तो उस उम्र में तुम घर बना के क्या उखाड़ लोगे किसी का? इसलिए बेहतर है कि जितनी ज़िंदगी मिली है इसको पूरा जियो और अपनी बेगम को अपने पास बुला लो। ये मेरी एक सजेशन है, हो सकता है ये बिल्कुल गलत हो, लेकिन मेरे ख्याल से इंसानियत का तकाजा यही है कि उस खातून को वहाँ पे अगर वो नहीं कोप कर पा रही, या कोई रिश्तेदारी होती ना, कज़न मैरिज होती, वो अपनी खाला के यहाँ रहती, खाला भी चिल, बांजी भी चिल, मस्त माहौल खुलेआम, नहीं, यहाँ ऐसा सीन नहीं है। यहाँ सीन कुछ और है। तो कोशिश करो कि अगर वो वेल उनके दरमियान चीज़ों को सॉर्ट आउट करो, खुद स्टैंड लेना सीखो। जब तुम खुद स्टैंड ले लोगे ऑटोमेटिकली चीज़ें सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएंगी। ये होता है और मैंने बहुत सारे लोगों को इस हवाले से यही हरकतें करते हुए देखा है। प्लीज़ टॉक अबाउट इट एंड रेज दिस इशू एंड क्रिएट अवेयरनेस अराउंड पीपल लिविंग अब्रॉड विद देयर फैमिली स्टेइंग बैक होम। आई हैव ऑल सिंपैथीज विद यू एट द सेम टाइम। लिविंग अब्रॉड इज़ डिफ़िकल्ट। लोगों को लगता है कि वहाँ बाहर जा रहे हैं तो शेख जो है ना वो हम पे ऐसे यूँ वेले कर रहे हैं और हम यहाँ पीछे उनके लिए रक्स कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि बस यहाँ पार्टी हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं होता। लिविंग अब्रॉड इज़ टफ, लिविंग अब्रॉड इज़ डिफ़िकल्ट एंड शेयरिंग हाउस विद अ टोटल स्ट्रेंजर इज़ ऑल्सो समटाइम्स ऑकवर्ड। तो मुझे नहीं पता तुम्हारे बिजनेस पार्टनर के साथ कैसा संबंध है, लेकिन कम से कम इतना कॉन्फिडेंस ज़रूर है कि तुम दोनों आपस में एक घर में रहते हो। और कर्नाटक का ये जो भी बंदा है, आई मीन हैट्स ऑफ टू हिम एज वेल कि वो इतनी गुंजाइश रखता है अपने दिल में कि किसी और को वो अफोर्ड कर सके। स्पेशली एक ऐसा आदमी जो सिंगल है, जिसके साथ मतलब छड़े चांद को कौन रखता है यार, घर में कोई नहीं रखता। तो उसकी भी ज़ाहिर है जुर्रत को सलाम है। और हो सकता है शायद तुम्हारे अंदर कोई और मुस्लिम कीटाणु देखा हो जिसके बाद उसने कहा हो कि भाई ये बेगम को भी अपनी ले आओ। वो अलग बात है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। लेकिन मेरी सजेशन यही है कि भले अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा टोन डाउन करो, भले किसी दूर पार के इलाके में रहो, बट ये फैमिली, ये ज़िंदगी तुम्हें एक ही बार मिलनी है। इस फैमिली को एंजॉय करो, इस लाइफ को एंजॉय करो। बट मैं ये व्लॉग आज का बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा। मैं चाहूँगा कि अब यही क्वेश्चन मैं अपने व्यूअर्स के सामने रखूँ और देखता हूँ वो क्या सजेशंस देते हैं। शफात अली आउट, टाटा बाय बाय।